रामायण। इस खुशी के अवसर पर कैकेयी के राजकुमार का अयोध्या आगमन, क्या कारण था उनके आने का? क्या उनका आना विधि का कोई ऐसा विधान था जो काल की गति बदल सकता था? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को युधाजीत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आइए राजकुमार युधाजीत, कैकेयी राज में सब कुशल तो है ना? हाँ महाराज, वहाँ सब प्रसन्न हैं, किंतु हमारी माँ कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। यदि कैकेयी पुत्र भरत कुछ दिनों के लिए वहां आ जाते तो उन्हें अच्छा लगता। भरत को देखते ही उनके मुख पर मुस्कान आ जाती है। अवश्य अवश्य कैकेयी कुमार, वे अवश्य जाएंगे। मंत्री व सुमंत, राजकुमार भरत को ननिहाल भेजने की तैयारियां की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महारानी कैकेयी को महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आइए मंत्रीवर, क्या समाचार लाए हैं? प्रसन्न हो जाइए महारानी, मैं समाचार ही नहीं, साक्षात आपके भाई कैकेयी कुमार युद्धजीत को लेकर आया हूँ। भैया? क्या क्या भैया आए हैं? भैया। हाँ कैकेयी, कैसी हो बहन? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। मैं ठीक हूँ भैया। ननिहाल में सब प्रसन्न तो है ना? सब प्रसन्न हैं, और वहां की प्रसन्नता को ही बढ़ाने के लिए माँ ने राजकुमार भरत को बुलवाया है। किंतु भरत है कहाँ? अभी तक कहीं दिखे नहीं। अभी बुलवाती हूँ। भरत और शत्रुघ्न का सारा समय तो राम और लक्ष्मण के साथ ही बीतता है। चारों भाई एक दूसरे को कभी छोड़ते ही नहीं। भाइयों में इतना प्रेम तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम सौभाग्यवती हो बहन। भगवान करे कि उनका ये प्रेम सदा सदा के लिए बना रहे। प्रणाम माँ, आपने मुझे बुलवाया? हाँ पुत्र, देखो तुम्हारे मामा युधाजीत तुम्हें लेने के लिए आए हैं। प्रणाम मामा जी, आप कैसे हैं? और नाना नानी? सब कुशल हैं भरत, और हर पल तुम्हें याद करते हैं। अब उनके पास चलने की तैयारी करो। हाँ, पर क्या मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा माँ? हाँ पुत्र। नहीं माँ, तो मैं कैकेयी नहीं जाऊंगा। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, अब हम चारों भाई जहाँ भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। भरत, अब तुम सब भाई बड़े हो गए हो, और फिर राम तो अयोध्या छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। क्यों माँ? वो कहीं क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि राम को महाराज से राजकाज के बारे में बहुत कुछ सीखना है, और वो अयोध्या में ही संभव है। इसीलिए भैया राम का मोह त्याग कर शीघ्र कैकेयी के लिए प्रस्थान करो। चलो। ये क्या कह रहे हो भरत? तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे समय में भी तुम उनके पास नहीं गए तो कितना दुख होगा उन्हें। और आपको छोड़कर जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि आपके साथ ही मेरा सुख है। अपने सुख के लिए उनके कष्ट को मत भूलो भरत। जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है भैया, यदि आप कहते हैं तो मुझे जाना ही होगा। पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से भय सा लग रहा है। लग रहा है जैसे मैं किसी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। चिंता मत करो भरत, मैं चोरी चोरी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब जाओ, देखो बाहर रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने क्यों भरत के मन में अनजाना सा डर समा गया था, पर उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना ही पड़ा। किसको पता था कि जिस अयोध्या में लगता था कि खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी, वहीं एक अनहोनी द्वार के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तो बस राह देख रही थी कि इधर भरत अयोध्या से बाहर पांव धरे और वो भीतर आकर अयोध्या को अपने पंजों में जकड़ ले और राजमहल को युगों युगों तक ना मिटने वाली गहरी पीड़ा में डुबा दे। जब सुख मन मगन हो, मना रहा हो मोद, तब दुख बैठे घात में, तब दुख बैठे घात में, देने गहरा शोक। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। रामायण